हे गाइस, आप सबने इमेजिनेशन के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी। आज मैं इसके पावर्स और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। लेट्स बिगिन। 150 साल पहले एक छोटे से देश में एक बूढ़ा डॉक्टर रहता था। एक दिन अपनी बग्गी लेकर वो शहर आया और एक दुकान के सामने उसने अपने घोड़े को रोक दिया। बग्गी से उतरकर डॉक्टर चुपचाप पीछे के दरवाजे से जाते हुए दवाई की दुकान के सामने फिसल कर गिर गया और उसी टाइम उस दुकान का यंग क्लर्क बाहर आया। उसने डॉक्टर को उठाया और दुकान के अंदर ले गया। डॉक्टर ने एक फॉर्मूला बनाया था जो किसी को भी अमीर बना सकता था। उसका मिशन बहुत से लोगों को वेल्थ देना था। बूढ़ा डॉक्टर और क्लर्क दोनों काउंटर के पीछे कुछ घंटों तक बातचीत करते रहे। इसके बाद डॉक्टर उठा और बाहर चला गया। वो अपनी बग्गी के अंदर गया। वहां एक पुराना केटल और उसके साथ एक लकड़ी का पैडल जिससे केटल के कॉन्टैक्ट्स को मिक्स करते हैं, वो सब निकाला और अपने साथ लेकर वापस क्लर्क के पास गया। वहां से वो दोनों साथ में बैक स्टोर में चले गए। वहां पे डॉक्टर ने उन दोनों चीजों को रख दिया। फिर क्लर्क ने उस ओल्ड केटल की अच्छे से जांच की और अपने पॉकेट में हाथ डालकर एक बिल का रोल निकाला और डॉक्टर को दे दिया। वो बिल एग्जैक्टली $500 का था, जो उस क्लर्क की सारी उम्र की सेविंग्स थी। इसके बाद डॉक्टर ने एक सफेद कागज का छोटा सा टुकड़ा क्लर्क को दे दिया जिसमें एक सीक्रेट फॉर्मूला लिखा था और कहा वो सीक्रेट फॉर्मूला उस केटल में डालने के बाद केटल मैजिकली रिजल्ट्स देने लगती। बट ना तो डॉक्टर और ना ही वो क्लर्क जानते थे कि वो फॉर्मूला फ्यूचर के लिए सही है या गलत। वो डॉक्टर उस आउटफिट को $500 में बेचकर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो इन डॉलर से अपना उधार और बिल्स को देकर मेंटल पीस गेन करता। बट दूसरी तरफ क्लर्क ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था, अपनी सारी सेविंग्स को एक पुराने केटल और छोटे से कागज़ के टुकड़े के बदले देकर। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी ये इन्वेस्टमेंट उसे बदले में कुछ देगी या नहीं। ये सब उसने एक लकड़ी के पैडल समेत इंसिडेंटली खरीद लिया था, और वो भी बिना कुछ सोचे। इस केटल का स्ट्रेंज परफॉर्मेंस तो इसके नए मालिक के सीक्रेट इंस्ट्रक्शन को मिक्स करने के बाद होना था, जो डॉक्टर को भी पता नहीं था। इस स्टोरी को आप ध्यान से सुने और अपने इमेजिनेशन को डायरेक्शन दें कि एक यंग मैन ने अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स के बदले कितना बड़ा रिस्क ले लिया था, जिससे उस ओल्ड केटल ने मैजिकली रिजल्ट्स दिए। ये स्टोरी कोई पंचतंत्र की कहानी नहीं है। ये फैक्ट्स, रिस्क और एक न्यू आइडिया को रिजल्ट में बदलने की स्टोरी है। इस समय वो पुरानी केटल वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाली शुगर लिक्विड है, जिसने लाखों लोगों को परमानेंटली काम करने का मौका दिया। अब उस पुरानी केटल की सालाना करोड़ों बॉटल्स कंज्यूम की जा रही है। इस ओल्ड केटल ने क्लर्क्स, स्टेनोग्राफर्स, कॉपीराइटर्स और एडवर्टाइजर्स की एक्सपर्ट आर्मी बना दी है। इसने बहुत से लोगों को फेम और पैसा दिया। जिन जिन लोगों ने इसकी एड्स की वो सब स्टार बने। अब आप एन्चेंटेड केटल की स्टोरी के कॉन्टेक्ट को तो जान गए हैं, जो आज का वर्ल्ड फेमस ड्रिंक है। आप जो भी हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, आप जो भी काम करते हैं, आप सब इस ब्रांड के नेम को पहचानते हैं। इसकी ब्राइट फ्यूचर और वेल्थ के एम्पायर से आप खुद वाकिफ हो जाते हैं जैसे ही आप कोका कोला का नाम सुनते हैं। ये बस एक आइडिया ही था, और वो जादुई इंग्रेडिएंट जिसे उस ड्रग क्लर्क एशा कैंडलर ने मिक्स किया था, वो सीक्रेट फॉर्मूला इमेजिनेशन था। बिल्कुल दोस्तों, डॉक्टर ने उस क्लर्क को जो कागज़ का टुकड़ा दिया था, उसमें लिखा फॉर्मूला था इमेजिनेशन। इमेजिनेशन एक वर्कशॉप है जिसमें ह्यूमन द्वारा बनाए गए सारे प्लान्स को क्रिएट किया जाता है, यानी कि माइंड के इमेजिनेटिव फैकल्टी, जहाँ से डिज़ायर के इम्पल्स को शेप देने के लिए एक्शन दिया जाता है, वो है इमेजिनेशन। ये कहा जाता है कि एक इंसान हर वो चीज़ क्रिएट कर सकता है जिसे वो इमेजिन कर सकता है। अपने इमेजिनेटिव फैकल्टी से इंसानों ने पिछले 150 सालों के दौरान उस टाइम के कंपेयर में यूनिवर्स के पावर को समझकर यूज़ कर लिया है। ह्यूमन ने हवा को कम्प्लीटली जीतकर
उड़ने में ऐसी महारत हासिल कर ली है कि अब किसी भी बर्ड में उनका मुकाबला नहीं रहा। हमने इमीडिएट किसी से बात करने का जरिया निकाला और मोबाइल बना डाला। हमने खोज कर डाली कि हमारा ब्रेन थॉट्स के वाइब्रेशंस का रिसीविंग और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, और इसका प्रैक्टिकल यूज करना भी हम सीख ही रहे हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन की लिमिटेशन उसकी इमेजिनेशन को यूज करने में और इसके डेवलपमेंट में है। हमने अभी तक ये डिस्कवर ही नहीं किया कि हमारे पास एक इमेजिनेशन है और हम इसे एलिमेंट्री वे में यूज भी कर सकते हैं। हमारा इमेजिनेटिव फैकल्टी 2 फंक्शंस में काम करता है। एक को हम सिंथेटिक इमेजिनेशन और दूसरे को क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन जिस तरीके से सिखाया जाता है, ये उसी तरह के मटेरियल, एक्सपीरियंस, एजुकेशन और ऑब्जर्वेशन पे काम करता है। ये कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर सकता। इसमें हम पुराने आइडियाज, कंसेप्ट्स और प्लान्स को न्यू कॉम्बिनेशन में अरेंज करके यूज करते हैं। ये फैकल्टी ज़्यादातर लोगों द्वारा यूज की जाती है, स्पेशली इन्वेंटर्स के थ्रू, जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। वो इन्हीं सेम रिटन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जबकि दूसरी तरफ क्रिएटिव इमेजिनेशन के जरिए एक फाइनाइट माइंड इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से सीधे कम्युनिकेट कर सकता है। फाइनाइट माइंड हमारा कॉन्शियस माइंड और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। इस चैनल पे मैंने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे वीडियोस पहले ही दे दी है और उनका लिंक आई बटन में भी दिया है। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। क्रिएटिव इमेजिनेशन ऑटोमेटिकली काम करता है, पर यह काम तभी करता है जब कॉन्शियस माइंड एक्सट्रीमली हाई रेट पे वाइब्रेट कर रहा होता है। इसी फैकल्टी के थ्रू न्यू आइडियाज़ और इसके बेसिक्स एक ह्यूमन को आते हैं। ग्रेट लीडर्स, बिजनेस, फाइनेंस, इंडस्ट्री और ग्रेट आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियन, पोइट्स और राइटर्स ग्रेट बने क्योंकि उन्होंने अपने क्रिएटिव इमेजिनेशन की फैकल्टी को डेवलप कर लिया था। दोनों इमेजिनेशंस की फैकल्टीज यानी कि सिंथेटिक और क्रिएटिव इमेजिनेशन की फैकल्टी यूज होने के साथ साथ ज़्यादा अलर्ट बनती है। बिल्कुल ये वैसे ही जैसे कि एक बॉडी मसल्स होते हैं। बॉडी मसल्स यूज होने के साथ साथ ग्रो करते हैं। वो जितना ज़्यादा यूज होते हैं वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। वैसे ही ये फैकल्टीज भी ग्रो करती हैं। ये फैकल्टीज कभी मरती नहीं, बट ये यूज ना होने की वजह से मौन पड़ जाती हैं। जिस अर्थ पे हम रहते हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हर एक मटेरियलिस्टिक चीज़ एक इवोल्यूशनरी चेंज है जो समय के साथ ऑर्गेनाइज और अरेंज किया गया है। ये अर्थ हमारे बॉडी का हर एक इंडिविजुअल सेल, हर एक मैटर का एटम सब एक एनर्जी की फॉर्म में शुरू हुआ। इंटरनेट, मोबाइल, टीवी और हर वो चीज़ जिसे हम अपनी लाइफ में कंफर्टेबली जी रहे हैं, सब एनर्जी ही है जो किसी न किसी के माइंड में आइडिया के फॉर्म में बनी थी, और वो आइडिया क्रिएटिव इमेजिनेशन की फैकल्टी में बनी। आइडियाज़ मानसिक पावर है जो बनते तो हमारे ब्रेन में ही है, बट ये हमारे फिजिकल ब्रेन से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। आइडियाज़ हमारे फिजिकल ब्रेन के ना रहने के बाद भी जीने की पावर रखते हैं, फिर चाहे हमारा ब्रेन धूल में ही क्यों ना मिल जाए। बस एक आइडिया जो क्रिएटिव इमेजिनेशन में आता है वो पूरी तरह से बनने में कुछ टाइम तो लेता ही है। इसीलिए बस आपको अपने आइडिया पे काम करते रहना है और बस फिर मैजिक होने लगेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो जेंटली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। फाइनली वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।